नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर लिया है बड़ा एक्शन। जी हां, आपके लिए बता दें कि जीरो टॉलरेंस और शिक्षा को अब और भी ज्यादा आधुनिक बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से अब मदरसों को लेकर ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है, जो बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें योगी सरकार ने मदरसों के शिक्षकों और छात्रों के लिए अब बायोमेट्रिक हाजिरी को कर दिया है अनिवार्य। और ये जो फैसला लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से, ये पहले चरण में 560 जो उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं उनके ऊपर लागू किया जाएगा, क्योंकि पहले चरण में 560 अनुदानित मदरसों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से भी शिक्षा प्रणाली पर रखी जाएगी नजर। दूसरे चरण में सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति जो है वो अनिवार्य कर दी जाएगी और ये कदम जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों में शिक्षा को और भी ज्यादा प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए किया है। जिस तरीके से एक तरफ तो बायोमेट्रिक को अनिवार्य कर दिया है, बायोमेट्रिक अनुपस्थिति को जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है और इसी के साथ सीसीटीवी कैमरों से जो है वो शिक्षक प्रणाली पर भी नजर रखी जाएगी कि किस तरीके से शिक्षा और तमाम चीजें मदरसों में की जा रही है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया है कि नई व्यवस्था प्रदेश के सभी 560 अनुदानित मदरसों पर लागू की गई है। मदरसों में आने वाले शिक्षक और छात्र छात्राओं को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। कार्यालय और कक्षा में लगे सीसीटीवी के जरिए पढ़ाई पर नजर रखी जा सकेगी और बायोमेट्रिक हाजिरी से ये पता चल सकेगा कि कौन कितने बजे आया और कौन कितने बजे वापस गया है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज जो योगी सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है, इसकी तैयारियां जो हैं वो कई वर्षों से चल रही थी, जिस पर अब जाकर सरकार ने मोहर लगा दी है और उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। मान्यता प्राप्त मदरसों में भी ये व्यवस्था जो है वो जल्द लागू की जाएगी। अनुदानित मदरसों के बाद ये व्यवस्था मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू की जाएगी, जिन्स यानी कि सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों और मदरसा संचालकों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि वो हर दिन की रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय भेजें और मुख्यालय में भेजी गई रिपोर्ट की जांच भी की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली की बात करें तो स्कूल से लेकर कॉलेजेस में भी बायोमेट्रिक जो है वो कई जगहों पर हाजिरी लगाई जाती है और इसी व्यवस्था को अब मदरसों में भी लागू कर दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। क्योंकि आपके लिए बता दें कि राज्य की योगी सरकार का मानना है कि इन उपायों से मदरसों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के नियम और उपस्थिति और उचित निगरानी सुनिश्चित करके शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। और योगी सरकार का ये पहला धार्मिक संस्थानों में शैक्षणिक प्रस्थानों को और आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया व्यापक जो प्रयास है उसको दर्शाता है। प्रौद्योगिकी के एकीकृत करके उनका उद्देश्य और यहाँ पर यानी कि मदरसों में जो है वो शिक्षा प्रणाली में काफी ज्यादा सुधार लाने की उम्मीद जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर जताई जा रही है। अब देखना अहम रहेगा कि इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा अगला कदम जो है वो क्या उठाया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें दूसरे चरण की, क्योंकि देखिए अभी जो तमाम कदम उठाए गए हैं ये पहले चरण को लेकर कदम उठाए गए हैं और इसी के बाद इसी कदम को यानी कि इसी फैसले को कई चरणों में जो है वो विभाजन सरकार के द्वारा किया गया है। यानी कि पहले चुनिंदा 560 जो मदरसे हैं उनमें इस योजना को यानी कि बायोमेट्रिक से लेकर सीसीटीवी की जो योजना है, जो कदम उठाया गया है, ये पहले 560 मदरसे हैं वहां पर लाया जाएगा और इसी के बाद अगर हम बात
बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में बायोमेट्रिक असिस्टेंट सिस्टम को जो है वो राज्य भर के सभी मान्य प्राप्त मदरसों में भी जो है वो पहुंचाया जाएगा। और इस विस्तार का उद्देश्य मदरसा बोर्ड के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों में जो है वो ट्रैकिंग को मान्यकृत करना होगा। सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण और संचालकों को जो है वो पहले ही निर्देश दे दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां से जो है वो रिपोर्ट को कार्यालय भेजना होगा, जहां से राज्य भर यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संचालन हो रहा है तमाम मदरसों का, उसकी जानकारी भी सरकार के पास रहेगी कि किस तरीके की न्याय व्यवस्था है, किस तरीके की पढ़ाई और तमाम चीजें जो हैं वो मदरसों में की जा रही है। दरअसल अगर हम इस पूरे कदम पर नजर डालें कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है इसके पीछे क्या और कारण हो सकते हैं। पहले तो सरकार खुद ही कह रही है कि शिक्षा को आधुनिक करने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है, पर इसके अलावा भी देखिए हमने पहले भी कई बार देखा है कि नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, जो जगह हैं और जहां पर पहले से ज्यादा जो हैं वो अब मदरसे हो गए हैं, वहां से भी कई ऐसी गतिविधियां पहले निकलकर सामने आई जिसमें फंडिंग से लेकर तमाम चीजें रही हैं, उनको लेकर भी सरकार पहले ही जो है वो काफी ज्यादा सशक्त है और उन पर भी कदम उठाया गया था। जहां एक तरफ जो मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उन पर सरकार जो है वो कदम भी उठा रही है, एक्शन भी ले रही है, पर वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें अभी तक मान्यता प्राप्त भी नहीं है, पर जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर जहां पर फंडिंग से रिलेटेड चीजें कुछ नहीं है, वहां पर भी सरकार जो है वो इस तरीके से शिक्षा को आधुनिक करने का लगातार प्रयास कर रही। शिक्षा में आधुनिकीकरण लाने के लिए जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से बायोमेट्रिक से लेकर सीसीटीवी कैमरे तक ये तमाम चीजें जो हैं वो अब लाई गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश में 7 से 8 साल हो चुके हैं और इन्हीं 7 से 8 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जो है वो लगातार शिक्षा से लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम नीतियों और कार्यप्रणाली से लेकर विकास को लेकर तमाम बड़े फैसले जो हैं वो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। और आपके लिए बता दें कि जहां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये आरोप भी लगाती हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की कार्रवाई जानबूझकर सिर्फ एक ही धर्म पर करते हैं, पर आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिक्षा से लेकर तमाम चीजों पर ये कदम उठाए जा रहे हैं तो इस समय पर तमाम वो विपक्षी पार्टियां या फिर हम कहें कि सबसे ज्यादा मुसलमानों और विशेष समुदाय के हितैषी बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता हैं जो इस फैसले को लेकर अब चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बटोरने की राजनीति की जाती है। पर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये तमाम जनता जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इसी तरीके की चीजों को जो है वो सोशल मीडिया पर भी लिख रहा है। इस पूरे फैसले या फिर हम कहें कि जब से कार्यभार संभाला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने तब से ही इस तरीके की बातें की जा रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।